गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम एडमिशन्स के कुछ कंप्लीट क्वेश्चन करने की प्रैक्टिस करेंगे। तो पेज नंबर 5.92 पर क्वेश्चन नंबर 58 को देखते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आप सभी अपनी बुक्स को अपने पास रखें और मैं सॉल्व करता हूँ। ठीक है, तो बात आ रही थी इसमें, कह रहे हैं कि ए और बी कैरिंग ऑन ए बिजनेस इन ए पार्टनरशिप फर्म शेयरिंग प्रॉफिट 3:2, और ये बैलेंस शीट गिवन है और ये कुछ एडजस्टमेंट गिवन है हमारे इस क्वेश्चंस में। अब क्वेश्चंस में एडजस्टमेंट गिवन है, पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म। तो बैलेंस शीट प्रिपेयर कर लेते हैं सबसे पहले। तो हमें पता है उस चीज़ के लिए हमें क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी। एक तो रिवैल्यूएशन अकाउंट की ज़रूरत पड़ेगी। रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर कर लेते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट, क्योंकि इसकी एडजस्टमेंट नहीं है तो इसे छोटा प्रिपेयर करेंगे। एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक, एक कैश अकाउंट बना लेते हैं, छोटा बनाएंगे इसे, और एक बनाएंगे अपना आप इसके बाद बैलेंस शीट। ठीक है, तो सबसे पहले पुट कर लेते हैं यहाँ ए बी सी, ए बी सी, और पार्टिकुलर्स वगैरह आप खुद फिल कर सकते हैं यहाँ पर अपने। लाइबिलिटीज़, यहाँ पर एसेट्स। ठीक है, तो सबसे पहले काम क्या होता है, कैपिटल को ट्रांसफ़र कर देते हैं इनकी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, ए और बी की कैपिटल को बाय बी डी। और बाय बी डी में कितनी कैपिटल इनकी, 51,450 और प्लस 36,750। सबसे पहले इनकी कैपिटल हमने ट्रांसफ़र कर दिया बैलेंस शीट से उठा के। ठीक है, और जनरल रिजर्व वगैरह तो कुछ है नहीं जो डिस्ट्रीब्यूट करें। अब एडजस्टमेंट पे आते हैं। सी दे एडमिट सी इनटू पार्टनरशिप फॉर 1/8 शेयर के लिए एडमिट करा है, और वो गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड है सी के आने पे ट्वाइस द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 ईयर विच अमाउंटेड इतना। तो सबसे पहले गुडविल कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ पर वर्किंग नोट में। और वर्किंग नोट में सबसे पहले क्या कैलकुलेट करते हैं, गुडविल। तो एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं, एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट कह रहे हैं आपका 21,000 प्लस 24,000 और प्लस कितने 25,560। 25,560। तो इन्हें एवरेज किया तो हमने ये आया आपका 70,560 डिवाइड बाई 3। ठीक है, इज इक्वल टू 23,520, इज इक्वल टू 23,520। तो गुडविल निकाल लेते हैं। गुडविल इज इक्वल टू 2 इंटू 23,520। तो उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, 4040। सी शेयर ही निकाल लेते हैं, सी के शेयर की गुडविल। तो सी के शेयर की गुडविल हमें पता है फर्म की कितनी है, 47040 इंटू 1/8 इज इक्वल टू 5880। ठीक है, अब वो सी जो है ए प्लस बी को कितनी गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करेगा, ए प्लस बी को। तो वो करने वाला, क्योंकि इसमें न्यू रेशियो गिवन तो नहीं है, तो ओल्ड रेशियो ही क्या होगी, सेक्रीफाइसिंग रेशियो होगी। ओल्ड रेशियो सेक्रीफाइसिंग रेशियो होगी। तो इस अमाउंट को वो 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम। तो 3:2 में डिवाइड करने के बाद कहने का मतलब है 5880 को 5 से डिवाइड करा, 3 से मल्टीप्लाई करा। तो एक को हम देंगे 3528 और दूसरे को हम देंगे आपका 23। ठीक है, इतना क्वेश्चन कर लिया है। तो गुडविल की पोस्टिंग कर देते हैं हम अपने इसमें। तो बाय गुडविल एक को देंगे 3528 और दूसरे को देंगे 23। इतना कर लिया है। ठीक है, नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या है, सी ब्रिंग्स गुडविल इन कैश, वो कर लिया है हमने। अब कैश में पोस्टिंग करनी है, तो साल के शुरू में हमारी बैलेंस शीट में कितना कैश पड़ा था, बाय टू बी डी। तो सबसे पहले देखते हैं बी डी में कैश पड़ा है हमारा 1500 कैश पड़ा है पुरानी बैलेंस शीट में। उसके बाद टू गुडविल के कितने रुपए लेके आया है वो, और गुडविल के लेके आया 5880। हमारे पास फर्म के पास इतना कैश और आ गया है। थर्ड एडजस्टमेंट पढ़ते हैं, सी ब्रिंग कैपिटल 15,000 की कैपिटल लेके आया है। तो बाय
कैश, कैश में कैपिटल लेके आया है वो 15,000 की, और तो कैश में सीज कैपिटल 15,000 और हमारे पास आ गए। तो क्वेश्चंस हो गया है और कोई एडजस्टमेंट नहीं है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट की कोई भी एडजस्टमेंट इस क्वेश्चन में नहीं थी, तो हमें बनाने की भी ज़रूरत नहीं थी बिल्कुल भी इस क्वेश्चंस में। ठीक है, तो सबसे पहले बैलेंस टैली करते हैं इसका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का। और जब हमने बैलेंस टैली किया इसमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का, तो ये आता है आपका 5454978। ठीक, और इसे कर लेते हैं 39102 और इसके 15,000। इधर कोई बैलेंस डिडक्ट के लिए नहीं है, तो जो बैलेंस इधर है वही बैलेंस इधर कर देंगे। 54978 39,102 प्लस 15,000 टू सी डी। तो 54978 उसके बाद 39,102 उसके बाद 15,000। मीन्स कहने का मतलब ये है, कुछ नहीं है कि 51,450 उनके पहले थे, उन्हें गुडविल के मिले प्लस सी की कैपिटल लेके आया, और उनका बैलेंस नई बैलेंस शीट में इस तरीके से जाएगा। तो नई बैलेंस शीट प्रिपेयर कर लेते हैं। तो कैपिटल रख देते हैं ए की, बी की और सी की। तो ए की रख दिया आपने, यही बैलेंस 54,978 प्लस 39,102 प्लस 15,000। देख लेते हैं पुरानी बैलेंस शीट में जो चीज़ नहीं छेड़ी है हमने, क्रेडिटर्स हैं हमारे अभी तक नहीं छेड़े हैं, उनको एज इट इज़ पेस्ट कर देते हैं 11,800। और इस बैलेंस शीट का टोटल कर लेते हैं अपना। और बैलेंस शीट का टोटल जब हमने किया तो देख, उसके बाद एसेट साइड में आ जाते हैं जो चीज़ नहीं छेड़ी हैं। तो कैश देख लेते हैं कैश अकाउंट में। तो कैश अकाउंट में सबसे पहले टैली कर लेते हैं। तो 15,100 कैश हमारे पास बिगनिंग में था। उसके बाद 5,880 एक कैश आया है, फिर उसके बाद 15,000 एक आया है। तो कैश जो हुआ बाई सी डी हमारी नई फर्म में हुआ 22,380। तो बैलेंस शीट में भी कितना आएगा 22,380। ठीक है, जो चीज़ नहीं छेड़ी ऐसी रख लेते हैं। स्टॉक आपके 28,000 के। उसके बाद डेटर्स रख लेते हैं अपने, और डेटर्स कितने के थे 19,500 के। उसके बाद फर्नीचर ऐसे पेश कर देते हैं 2,500 रुपये के। और उसके बाद नेक्स्ट है मशीनरी, आपकी पेस्ट कर देते हैं 48,500। तो इसका बैलेंस शीट का टोटल कर लेंगे हम यहाँ पर। और बैलेंस शीट का टोटल कर लेते हैं आपका 28,000 प्लस 19,500 प्लस 2,500 प्लस 48,500। तो 1,20,880, 1,20,880, 1,20,880। ठीक है, तो ये था पूरा एडमिशन्स का क्वेश्चन। ट्राई करना घर पे क्वेश्चन अपने। ठीक है, इस क्वेश्चन को। ठीक है, एक क्वेश्चन और अटेम्प्ट कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी क्वेश्चन का। ठीक है, तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 59 पे। तो 59 क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं हम, इस क्वेश्चन को 59 को। तो सबसे पहले 59 पे वही फॉर्मेट, सबसे पहले हमें प्रिपेयर करना पड़ेगा अपना रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ेगा एक तो। ठीक है, क्योंकि इसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट की ज़रूरत है, रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर कर लिया। एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर कर लेते हैं। पार्टिकुलर्स ए बी सी, पार्टिकुलर्स ए बी सी। ठीक है, पार्टिकुलर ए बी सी, ए बी सी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अपना कैश अकाउंट प्रिपेयर कर लेते हैं। ठीक, और एक प्रिपेयर कर लेते हैं अपनी बैलेंस शीट। ठीक है, एक प्रिपेयर कर लेते हैं बैलेंस शीट। तो सबसे पहले जो काम होता है हमारा, वो सबसे पहला काम ये होता है कि जो बैलेंस शीट में इंफॉर्मेशन है उसको एज इट इज़ पेस्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले ए और बी की कैपिटल दे रखी है, मुझे कुछ दिक्कत नहीं है, बाय बी डी के नाम से ए और बी की कैपिटल पेस्ट कर देते हैं। 15,000 और आपके कितने 10,000। ठीक, और तो कुछ है नहीं। एक बैलेंस शीट में कैश दे रखा है 600 रुपीज़ का, 2CD 2BD। तो इस बैलेंस शीट में कैश साल के शुरू में 600 रुपये पड़े। नेक्स्ट चलते हैं, सी ब्रिंग 7,500 एज कैपिटल। तो सी कैपिटल लेके आ रहा है बाय कैश
कितनी 7500, ठीक है। तो कैश इस हमारी फर्म में भी आया सीज कैपिटल के नाम से 7500। नेक्स्ट थिंग चलते हैं, इसमें क्या नाम है आपका कि वो ब्रिंग कैपिटल 3000 एज गुडविल फॉर 1/4 शेयर के लिए। तो गुडविल जो ला रहा है सी वो 3000 ला रहा है अपने शेयर की, उसमें लिखा हुआ है हिज शेयर। जो गुडविल ला रहा है सी वो 3000 लाया है हिज शेयर की, ठीक है। तो न्यू रेशियो नहीं गिवन है, नॉट गिवन, ठीक है। तो ओल्ड रेशियो ही सेक्रीफाइसिंग रेशियो होगी। तो ओल्ड रेशियो कितनी है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो 2:1, ठीक है। तो हम सी 3000 को डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे 3 से, और क्या करने के बाद मल्टीप्लाई 2 से, और मल्टीप्लाई 1 से, एक को 2000 और एक को 1000 रुपये डिस्ट्रीब्यूट। तो गुडविल दे सी गुडविल ला के देगा ए और बी को, ए और बी को गुडविल दे देगा बाय गुडविल के नाम से 2000 एक को दे दिए और 1000 रुपये उसने एक को दे दिए, ठीक है। एडजस्टमेंट हो गई है। तो वो गुडविल के कितने रुपए और आगे फर्म में हमारी में 3000 रुपये और टोटल आगे। नेक्स्ट थिंग चलते हैं अपना, कह रहे हैं आपका वैल्यू ऑफ स्टॉक्स एंड प्लांट्स आर रेड्यूस्ड बाय। तो प्लांट और स्टॉक की वैल्यू कम हो गई है। तो प्लांट और स्टॉक की वैल्यू, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट का यूज़ होगा। तो आप देख लेते हैं स्टॉक कितने के थे हमारे 10,000 के, तो 10,000 का 5% कितना हो गया 500 रुपये, ठीक है। तो नुकसान हुआ है रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड में। अब सोचने वाली बात यह है कि 10,000 के पहले थे, 500 के नुकसान हो गया, तो स्टॉक हमारे पास कितने के बचे 9500 के। नेक्स्ट थिंग चलते हैं, मशीनरी रेड्यूस बाय 5%। तो मशीनरी की वैल्यू 17,500 और 17,500 का 5% 2 मशीनरी, तो 875 हो गया। तो मशीनरी हमारी बुक वैल्यू में कितने की बची, हमारे पास मशीनरी बची है आपकी 16625 की, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं एडजस्टमेंट पे, कह रहे हैं डेटर्स पे प्रोविज़न बनाना 375 का। एक एग्जांपल फ़िलहाल के लिए समझ लीजिए कि डेटर्स जो हैं वो 375 रुपये का प्रोविज़न बनाना है। मींस डेटर्स जो हैं हमें उम्मीद नहीं है कि 375 रुपीज़ हमें मिल जाएंगे, तो उसके लिए हमें एक प्रोविज़न बना लिया डेटर्स में। तो डेटर्स पे कितने का नुकसान हो गया, टू प्रोविज़न ऑन डेटर्स। तो डेटर्स पर 375 का हो गया। तो डेटर्स थे कितने के हमारे 4850 के थे, डेटर्स 4850 के थे, उसमें से 375 माइनस कर देते हैं। तो सबसे पहले 375 माइनस करा तो हमारे पास बचे 4475 की, ठीक है। नेक्स्ट एडजस्टमेंट चल लेते हैं आपका, कह रहे हैं बिल्डिंग एप्रिशिएटेड बाय 10%। बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ गई 10% से। तो बिल्डिंग थी कितने की 25,000 की, तो बाय बिल्डिंग कितने से 2500 से। तो बिल्डिंग कितने की थी हमारी बुक्स में 10,000 की, कितने से बढ़ गई आपकी 2500 से, तो कितनी हो गई है 27,500, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अपना, और कोई एडजस्टमेंट नहीं है और एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। तो चेक करते हैं इसमें, इसका टोटल कर लेते हैं। इधर 2500, ठीक है। तो इधर का साइड, इधर की साइड ग्रेटर 2500 ये हो गया। तो इसमें से माइनस किया तो टू गेन, रिवैल्यूएशन में गेन हुआ है, और रिवैल्यूएशन में गेन कितने का हुआ है 750 रुपये का फ़ायदा हुआ। और इसको ए और बी ओल्ड रेशियो में 2:1 में ले जाएंगे। तो एक 500 रुपये ले जाएगा और एक कितना ले जाएगा आपका 250। तो बाय रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन में दे देते हैं, इसको मिले 500 और इसको कितने मिले 250, ठीक है। और कोई एडजस्टमेंट हमारी इसमें बिल्कुल भी नहीं है, सारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। तो देख लेते हैं इसमें 2 CD बैलेंस रख देते हैं इनका, इसको टोटल करने के बाद तो इसकी बची 17,500, इसके बचे 11,250 और इसके बचे 7,500 हमारी फर्म में। तो यही कैपिटल हमारी नई बैलेंस शीट में आ जाएगी, ए की, बी की, सी की, 17,500 प्लस 11,250 प्लस 7,500। जो चीज़ नहीं छेड़ी है उसे वहीं रहने देते हैं। तो क्रेडिटर्स आपके 32,950 की, इसको टोटल कर लेंगे। एसेट साइड में देख लेते हैं, बिल्डिंग बिल्डिंग हो गई, प्लांट एंड मशीनरी हो गई, स्टॉक हो गया, डेटर्स हो गया। कैश इन हैंड देख लेते हैं, तो कैश कितना हो गया 7,500, 3,000 प्लस 600, 11,100 बाई CD 11,100।
तो कैश पुट कर देते हैं नई बैलेंस शीट में 11,100 का, और इसका टोटल कर लेते हैं हम 69,200 और 69,69,200। थैंक यू क्लास, सॉल्व करना अपने घर पे से।